राजनीतिक दल के प्रतिनिधिगण, नेतागण और यहाँ उपस्थित तमाम राजपुर नगर पालिका के और अन्य जगह के संपूर्ण में मेरा हार्दिक अभिवादन है। सबसे पहले आज इस बृहस्पति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के आयोजक कमेटी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, राजपुर नगर पालिका की तरफ से भी और मेरे व्यक्तिगत तरफ से भी। सबसे पहले आज एक खुशी का बात यह है कि कोई अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम इसलिए कि हर रोज कहीं पर दुकान खुल रहा है, कहीं पर मकान बन रहा है, लेकिन उन चीज़ों से समाज में कोई परिवर्तन होगा उसका कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन जब विद्यालय खुलता है, ऐसे एक पवित्र स्थल जब खुलता है, इससे समाज में परिवर्तन होता है, अच्छा परिवर्तन होता है। इसके लिए आज राजपुर नगर पालिका में ये शेख इदरीस गेट के अवस्थित ये बृहस्पति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल का आज उद्घाटन हुआ है। ये तमाम राजपुर नगर पालिका के नगरवासी के लिए ये खुशी का बात है। और ये जो प्रयास किए हैं ये विद्यालय को संचालन करने के लिए हमारे यहाँ आयोजक और ये जो संचालक लोग हैं, इन तमाम लोग जो प्रयास कर रहे हैं इस जगह पर विद्यालय खोलकर हमारे समाज के बच्चे को, भाई बहन को जो शिक्षा देने का इनका जो सोच है, ये अपने आप में एक उदाहरणीय काम है। इसके लिए भी मैं नगर पालिका की तरफ से इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर बहुत सारा बात हुआ है शिक्षा के संबंध में। सब लोग को मालूम है शिक्षा का महत्व क्या है। शिक्षा होने की वजह से समाज में कितना परिवर्तन होता है, देश में कितना परिवर्तन होता है, ये हम सब लोग को मालूम है। मालूम सब लोग को है, लेकिन ये मालूम होने के बावजूद भी आज समाज में शिक्षा का जो स्तर है हमारे इस देश में, हमारे ये जिला में, हमारे ये क्षेत्र नगर में, ये जो स्तर है इसका स्तर वृद्धि नहीं होने का वजह हम सब लोगों को ढूंढने की जरूरत है। एक व्यक्ति रातारात शिक्षा का स्तर बदल नहीं सकता है। जब तक एक संपूर्ण समाज जब तक ये चीज का सोच नहीं बनाएगा कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, तब तक ये संभव हम नहीं देख रहे हैं। रही बात, यहाँ पर बात हुआ है कि शिक्षा का स्तर क्यों हम लोग के रोहतास जिला में, चाहे ये हमारे इधर नगर पालिका में हो चाहे क्षेत्र में हो, क्यों कम हुआ है, इसका पर भी हम लोगों को मनन करने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोगों को समझना क्या होगा, हमारे ये तराई मधेश परिवेश में, इवन पहाड़ पर भी हम लोगों का मदरसा जो एजुकेशन हो रहा है, इसके वजह से भी जो बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि मदरसा में भी बच्चा पढ़ रहा है। पहले के ज़माना में, अभी भी भारत में बहुत ऐसे जगह में गुरुकुल है अभी जहाँ पर संस्कृत का पढ़ाई होता है। मदरसा में उर्दू, फारसी, अरबी पढ़ाई हो रहा है, उसके साथ साथ इंग्लिश, नेपाली, साइंस भी आजकल पढ़ाई हो रहा है। लेकिन वो जो बच्चा वहाँ मदरसा में जाता है वो पढ़ रहा है अगर सरकार उसका मापन नहीं कर रहा है, वो बच्चा अशिक्षित काउंट हो रहा है। जबकि वो बच्चा मदरसा से पढ़कर भी एसएलसी में आकर एग्जाम देकर वो भी बच्चा शिक्षित है। इसके वजह से भी हमारे मुखिया जी भी कह रहे थे 56% जो हमारा लिटरेसी रेट है वो होने का वजह ये भी है कि मदरसा में बच्चा जो पढ़ रहा है उसका इनरोलमेंट जो सरकार जो करता है, वो इनरोलमेंट न होने की वजह से, सरकार के जो डाटा होता है वो डाटा में न आने की वजह से भी हम लोग का शिक्षा का लिटरेसी रेट कम दिखाई दे रहा है। लेकिन ये होने के बावजूद भी हमारा सही माने में हमारे जिला में अन्य जिला से, मध्य प्रदेश के 8 जिला में, हम लोग का जिला में शिक्षा का स्तर उतना होना चाहिए, उतना स्तर वृद्धि नहीं हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए एक विडंबना का बात है। इसको सब कोई मनन करे और इसके लिए मैं शुरू से भी कहते आया हूँ, शिक्षा का स्तर वृद्धि हो, समाज में सब लोग शिक्षित हो। इसके लिए कोई जनप्रतिनिधि का ही सिर्फ रोल नहीं है, इसमें तमाम समाज के हर एक अभिभावक का भी जरूरत है।
हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाना है कहकर ही सोच बनाना सबसे पहले जरूरत है। आप कहाँ पढ़ाइए छोड़ दीजिए। हम भी पढ़े हैं सामुदायिक विद्यालय जनता मावी में भी हम पढ़े हैं, हम बोर्डिंग स्कूल में भी राजपूत में हम भी पढ़े हुए हैं, क्लास LKG UKG 1 2 हम भी पढ़े हैं, फिर हम बोर्डिंग में भी पढ़े बीरगंज में। कहाँ पढ़िएगा उससे आप ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। पहले तो आप पढ़ने के लिए आपका अभिभावक के तरफ से सहयोग होना पड़ा। हमारे पूर्व वक्ता बात रख रहे थे कि इसमें भी विभेद हो रहा है, महिला पुरुष को छुटियाया जा रहा है, बेटी है तो उसको सामुदायिक विद्यालय में भेजा जा रहा है, जो बेटा है उसको गैर सामुदायिक विद्यालय प्राइवेट बोर्डिंग में भेजा जा रहा है। ये भी एक विभेद। घर में ही बच्चा के शादी जब विभेद होगा तो शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा। ये सब पर भी हम लोगों को सोचने की जरूरत है। रही बात अब जो अवस्था है शिक्षा का, उसको वृद्धि कैसे किया जाए। हमारे राजपुर नगर पालिका में जब हम लोगों ने ये कमान संभाला, जब हम लोगों को जिम्मेवारी मिला, तो हम लोगों ने शिक्षा को स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न मुद्दा पर छलफल किए। सबसे पहले यहाँ पर विद्यालय कितना है, सामुदायिक विद्यालय कितना है, गैर सामुदायिक विद्यालय कितना है, उस पर हम लोगों ने स्टडी किया, बूझा। हम लोगों के नगर पालिका के अंदर में जो भी विद्यालय है, सामुदायिक विद्यालय है, सबसे पहले हम लोगों का जिम्मेवारी सामुदायिक विद्यालय को स्तर वृद्धि करना, उसको बेहतर करना, ये हम लोगों का जिम्मेवारी था। उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और विडंबना क्या है, अभी इस देश में शिक्षा का जो भी बजट आ रहा है स्थानीय, हम लोगों सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग हैं, मेयर साहब है, वार्ड अध्यक्ष जी लोग हैं, सब कोई है कि शिक्षा का स्तर वृद्धि किया जाए। लेकिन हम लोगों का विडंबना इस देश में ये है कि शिक्षा का जो बजट नगर पालिका में जो आता है, उस बजट को सशर्त अनुदान में रखा गया है। जैसे आज मैं अगर चाहूंगा कि यहाँ पर एक नया विद्यालय बनाना है, यहाँ पर कोई नया कार्यक्रम करना है, तो मुझे बहुत सारा कठिनाई होता है, क्योंकि वो अनुदान का जो पैसा आता है वो सशर्त अनुदान में शिक्षा को रखा गया है, जिसकी वजह से हम लोग चाह कर भी शिक्षा का कुछ ऐसा कार्यक्रम लिया है तो नहीं लिया पाते हैं, क्योंकि सरकार शिक्षा को सशर्त अनुदान में रखा है। वो अपने से ही कार्यक्रम केंद्र में बनाकर स्थानीयता में भेजते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पा रहा है। और उसमें भी अभी के ये सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने जो अभी एक कार्यक्रम को रोका है, इस देश के लिए खास कर शिक्षा स्तर के लिए एक बहुत बड़ा विडंबना का काम हुआ है, जो कि राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम जो था, जो नियमित रूप से 3 वर्ष से जो चलते आ रहा था, इस बार वो कार्यक्रम को जो मंत्री स्तरीय निर्णय कर शिक्षा मंत्री जी ने ये जो काम किया है, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का काम हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी भी समय है, ये कार्यक्रम को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जाए, ताकि शिक्षा का स्तर जो हम लोग सामुदायिक विद्यालय में स्थानीयता में देख रहे हैं, ये समस्या का समाधान किया जा सकता है। रही बात, हम लोगों ने शिक्षा के संबंध में विभिन्न विद्यालय में अनुगमन समिति